नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि एकत्र हुए, जिनका प्रमुख उद्देश्य यह था कि वे 1000 वर्ष तक तपश्चर्या करेंगे, तपस्या करेंगे। और इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि कली के दोषों से मुक्त होकर धर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति और उनकी स्थापना। मनुष्य कष्टों से, दुखों से पीड़ित है, उनको भगवत प्राप्ति कैसे होगी? उसका उत्तर शौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं। शौनक जी ने प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, आप हमें ये बताइए कि कलयुग के जीवन का, कलयुग के मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? ऐसा कौन सा मार्ग उन्हें अपनाना चाहिए? ऐसा कौन सा सत्कर्म करना चाहिए? ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनको भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त हो सके, उनकी समस्त समस्याओं का समाधान उन्हें प्राप्त हो सके और अंततः वो भगवान को कैसे प्राप्त कर सके? आगे उन्होंने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार क्यों हुआ? भगवान देवकी और वसुदेव जी के यहाँ कैसे पधारे? तत्वों का ज्ञान क्या है? तत्व किसे कहते हैं? जब भगवान श्री कृष्णचंद्र इस धराधाम को, अपनी लीला को समेटकर वे वैकुंठ लोक जाते हैं, तब धर्म ने, सत्य ने किसका आश्रय लिया? आप हमें ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो। तब सूत जी महाराज अत्यंत मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आपने जो प्रश्न किया है वो लोकहित के लिए है, समस्त मानव जाति के लिए है, और ये कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं था आपका, ये सार्वजनिक प्रश्न था। मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही दूंगा। सबसे पहला तो ये है कि इस कलियुगी जीव को अपने आप को कृतार्थ बनाने के लिए भगवान की कथा को सुनना और सुनाना, ये प्रथम कर्तव्य है मनुष्यों का। वे ही परम भगवान सत्य है, जो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं, उन सच्चिदानंद घन जो सत्य है, चैतन्य है, जो परमाणु से लेकर मनवंतर पर्यंत सभी में व्याप्त है, उन सर्वेश्वर भगवान की कथा, उनकी दिव्य लीलाओं का गान, भगवान का स्मरण, भगवान के पवित्र पावन नाम का कीर्तन ही मनुष्यों के सभी दुखों का, सभी कष्टों का एकमात्र सहारा है। प्रेम से कहिए।